भगवान का कल अवतार हुआ है। अवतार तो हुआ जेल खाने में, पर बधाई बजी गोकुल में। अच्छा, इसका कारण क्या है? देखो एक बात, भगवान बड़ी लीलाधर हैं। राम जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, लेकिन भगवान कृष्ण का अवतार लीला पुरुषोत्तम का है। अब आप विचार करो, अवतार कहीं बधाई कहीं गाई गई। नंदा स्वयात्मजोत्पन्ने जाता ह्रादौ महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। भगवान नंद बाबा के घर पर प्रकट भय। एक चमत्कार हुआ है। क्या हुई? तो लाली थी, पर रात ही रात में लाली से हो गया लाला। एक संत कहते थे, गोरे नंद जसोदा गोरी, पर ठाकुर क्यों है काला? रात ही रात में लाली से हो गए भैया लाला। है? हुई तो लाली थी, पर हो गए लाला। इसका कारण क्या है? बोले इसके पीछे संतों का कारण है। संतों का? हाँ, एक बार नंद बाबा के घर में जब कोई संतान नहीं थी, तब कुछ महात्मा पधारे, संत पधारे। संतों को बढ़िया मालपुआ खवाया बाबा ने, चकाचक रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाया, बढ़िया खूब दबा करके भोजन कराया। महात्मा टन्न हो गए, पेट पे हाथ फेर करके बोले, बाबा खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज दूधों तो खूब नहा रहे, पर पूत एक ना है। अब कहां से फल जाइए जब पूत है ही नहीं है। महात्मा बोले, हे भगवान 80 साल के डुकरा है गए, आज तक एक छोरा ना भयो। नंद बाबा बोले, महाराज सफेद दाढ़ी है गई, आज तक नहीं भयो। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं बाबा, तब तुम एक काम करो। क्या? तुम तो चकाचक हम महात्माओं को बढ़िया रबड़ी मालपुआ छनाछन खवाओ, चकाचक भोजन कराओ, और हम तुम्हारे घर पर अनुष्ठान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, और जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, दूध की कमी नहीं, न मालपुआ की कमी, न रबड़ी की। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल तुम खूब डकार जाओ मालपुआ और छोरा होए ना, गड़बड़ मत कर देना। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पक्का है, जाओ हमारा वचन है, तुम्हारे घर पर छोरा ही होगा। अब महात्मा बैठ गए अनुष्ठान में। महाराज भगवान आते कहां? जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवान। जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवान। भगवान को जो जहां बुलाता है भगवान वहीं दौड़े चले आते हैं। फिर महाराज हम भी तो बुला रहे हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया, बुलाने के भी प्रयोजन होते हैं। भगवान आते तो हैं और प्रयोजन होता है। आप किस भाव से बुला रहे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समझो, भगवान को तुमसे या तुम्हारी भक्ति से लेना देना नहीं है, भगवान को तुम्हारी भक्ति के भाव से लेना देना है। आप किस भाव से भगवान को भजते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। भगवान कहते हैं तुम जिस भाव से पुकारोगे हम उसी भाव में प्रकट होकर के दौड़े चले आएंगे। ऐसे समझो, आदमी तो एक होता है, हम लोग तुम लोग तो एक हैं, एक धीरेन्द्र एक, आप भी एक, लेकिन आप एक होते हुए भी किसी के बेटा है, किसी के पुत्र हैं, किसी की माँ है, किसी के भाई है, किसी के फूफा जी हैं, किसी के मामा जी हैं, किसी के नाना जी हैं, किसी के चाचा जी हैं। हो तो एक पर रिश्ते अनेक। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई देने में है अनेक, लेकिन होता एक है। ऐसे समझो और समझो डिटेल में। कुम्हार मिट्टी से मटका बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, और परात बना देता है, गुड़ीसी बना देता है। यहां सागर की भाषा में क्या कहते हैं? गुड़ीसी है। यहाँ की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। एक बार का भाव याद आ गई तो हम बता दें, बुरा न मानियो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। एक बार
हमारा चेला चंगीलाल। एक बार चंगीलाल के घर पर कुछ महात्मा आए, यहीं रहता बेचारा सागर में, 3 बत्ती पे। चंगीलाल ने नया मकान खरीदा खुरई में, वहां रह रहा था बेचारा। कुछ महात्मा आए, गांव को काम, गांव में तो रहते ही था। महात्मा आए, सब महात्मा बैठे। चंगीलाल ने कहा भोजन करके जाइए, भोजन भोजन। तो सब महात्मा भोजन करने बैठ गए। तो सब बड़े बड़े महात्मा, जैसे अभी ये महाराज जी आए मोटे ताजे, ऐसे मोटे ताजे महात्मा, कोई त्रिशूल लें, कोनो मुगदर लें, कोनो लठ लें, सब बड़े बड़े महात्मा आके बैठे। सोई चंगीलाल ने भोजन करवाया, तो परोसने वाले ने एक एक पूड़ी रखी, लोचाई। तो चंगीलाल हाथ जोड़ के बोले एक एक नहीं, मुतकी मुतकी धरो, मुतकी मुतकी पूड़ी परोसो। तो जो महात्मा थे उनको दिमाग खराब हो गया, बोले भाग। चंगीलाल बोला क्या हुआ? अरे बोले मुतकी मुतकी कह रहे, शर्म नहीं आती महात्माओं को ऐसा भोजन कराते हो, नरक में जाओगे नरक में। चंगीलाल बोलो महाराज मुतकी मुतकी का मतलब ज्यादा ज्यादा होता है, आप गलत काउंटर में चले गए। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम। तो बड़ी अद्भुत भाषा है सागर की भी, सागर की भी भाषा का क्या कहना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। तो मिट्टी का होता है सकोरा, घड़ा, मटका, कुल्हड़, गुड़ीसी। एक मिट्टी के अनेक बर्तन बन जाते हैं। मिट्टी एक है, बर्तन के नाम अनेक हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। ऐसे ही भगवान, भगवान ब्रह्म भी है, भगवान ब्रह्मा भी है, भगवान विष्णु भी है, भगवान शंकर भी है, भगवान हनुमान भी है, भगवान कृष्ण भी है। नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक हैं पर मिट्टी एक है। सोने के आभूषण अनेक हैं, सोने के आभूषण, नाक की कील और मंगल सूत्र, मंचली, न जाने क्या क्या चलता है। सोना एक है लेकिन मंचली, पंचाली है, और हार और भी जो होता हो, अब अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा लेना। पर सोना तो एक है, आभूषण कितने हैं उसके? कानों के कन फूल, कंछेदी, नथनी, हाथों में पहनते कड़ा, चूड़ा। तो आभूषण तो अनेक हैं, अनेक नाम है, पर सोना तो एक है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम अनेक हैं। कोई राम कहता तो कोई घनश्याम कहता तो कोई हनुमान कहता। परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक है। तो जो राम बनकर आए वही घनश्याम बनकर के प्रकट भये हैं। महात्मा बोले सुना, जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा हम नहीं भगेंगे। जी महाराज जो आज्ञा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी प्रकट भये नंद भवन में। बोलो सीताराम। प्रकट कैसे भय? महात्माओं ने नंद बाबा को भी मंत्र दे दिया, ले बाबा तुम भी जाप करो मंत्र का, छोरा जल्दी हो जाएगा। अब नंद बाबा महात्माओं की बात मानकर नंद बाबा भी मंत्र का जाप करने लगे। आहा हा। धीरे धीरे समय बीता, लगा कि कुछ मंगल होने वाला है। तो नंद बाबा रोज भजन करें, हे भगवान। और जिस दिन भगवान को प्रकट होना था, देखो यही अंतर है, भगवान प्रकट भय कहां? जेल खाने में। जेल खाने में जब प्रकट भय तो पहरेदार सो गए, परंतु देवकी और वसुदेव जग गए और नंद बाबा भी जग रहे। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, जब परमात्मा द्वार पर या हमारे सामने आते हैं तो जो पापी होते हैं वो सो जाते हैं, जो भक्त होते हैं वो जग जाते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी लंका गए, लंका में कितने राक्षस नहीं, घर घर जगह जगह राक्षस, लेकिन लंका में भी हनुमान जी ने एक भक्त का घर खोज लिया। बोले क्यों? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हट करिहो पहचान।
साधु हो ही न कारज हानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि लंका में राक्षस सोते रहे, लेकिन राम जी के भक्त विभीषण जाग गए। तो जब राम जी द्वार पर या राम का भक्त द्वार पर आता है तो राक्षस सो जाते हैं और परमात्मा के भक्त जग जाते हैं। पूरी रात पहरेदार सो रहे। नंद बाबा के घर में महल में वसुदेव जी लाली को रख गए, लाला को रख गए, लाली ले गए। नंद बाबा अथाई में बैठे बाहर, जहां महात्मा अनुष्ठान कर रहे। माला लिए, पहले तो मंत्र जाप करते रहे, लेकिन अब छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए। अब तो एक ही मंत्र जप रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। सुबह हो गई। सुबह नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा ने देखा आज बड़ी देर है गई है भगवान, सूर्य निकल आया, बड़ी तेज रोशनी हो गई, भाभी आज अभी तक नहीं जगी, ये तो बहुत दिनों बाद पहली बार हुआ है इतनी देर तक सो रही भाभी, जरा मैं देख तो आऊं भाभी क्या कर रही है। भागी भागी सुनंदा भाभी के कमरे में गई। अरे कहीं कोई पीड़ा तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तबीयत तो ठीक है ना। भागी भागी सुनंदा गई, द्वार पर जैसे ही झांका, अरे भगवान, भाभी तो बड़ी निर्भूल सो रही है। बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा, बड़ो प्यारो सो छोरा, हाथ पांव फटकारत भाव खेल रहो है। आहा, चिल्ला पड़ी सुनंदा बहन, अरे है गो है गो है गो है गो है गो है गो। सब ब्रजवासी भागे भागे आए, का है गो बहन? मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना है भयो, पहले जे बताओ हमारा भैया कहाँ है। ब्रजवासी बोले पहले बताओ का है गो, मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ मेरो भैया कहाँ है। वे तो अथाई में बैठे हैं नंद बाबा। अच्छा, भागी भागी सुनंदा गई, अरे भैया, अरे भैया, ओ भैया सुना। नंद बाबा भी माला वाला छोड़ के खड़े है गए। क्या बात है गई बहन, काहे को इतनी जोर से दौड़ी दौड़ी चली आई रही, क्या बात है गई बताए मुंह को। अरे भैया जे बता, मैं तुझको कोई खुशखबरी दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे। तुरंत चाबी निकालकर नंद बाबा ने सुनंदा के हाथ में रख दो, ले जो तू को चाहिए सो ले ले, जो सामग्री चाहिए, जो वस्तु चाहिए, तू पूरा आज मकान ले ले, पर जे बता का है गो। अरे बाबा बधाई हो, छोरा भयो है। जय हो जय हो। अब तो नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न है गए, वाह महाराज छोरा है गो, जय हो। भागे भागे नंद बाबा महात्माओं के पास आए। देखो ये है कृपा। महात्माओं ने कहा था छोरा होगा, हुई तो लाली, पर संतों की कृपा से रात ही रात में बदल गया, लाला से लाली से हो गया लाला। पर गोरे नंद जसोदा गोरी, पर छोरा हुआ काला है, लाला हो गए। ये महात्माओं के वचनों का आशीर्वाद है। इसलिए प्रार्थना करें, बुरा मत मानना मेरे पागलों, संत गुरु कोई भी आज्ञा देना उसको बिल्कुल सत्य मानकर हृदय में रख लेना। संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, और भगवान हर हालत में संतों की वाणी को सत्य करते हैं। बोलो सीताराम। आहा, नंद बाबा देखो एक और कृपा, संतों की कृपा से छोरा हुआ, अब संतों को ही धन्यवाद देंगे। महाराज आपकी कृपा से छोरा हो गया। संत बोले बाबा अब छोरा तो हो गया, अनुष्ठान पूरा और करवाओ, स्नान करो जल्दी। नंद बाबा भागे भागे गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, वापस आए। आहा हा, वापस आकर के नंद बाबा बड़े प्यार पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक बढ़िया तैयार होने लगे। एक छोटो सो छोरा आ गो, बोलो बाबा आप कहो तो मैं श्रृंगार करवा दूं। लाला करवा दे। बनने से छोटे से छोरा ने महाराज नंद बाबा को बढ़िया रेशमी साड़ी पहनाए दी, बढ़िया रेशमी कुर्ता पहनाए दो, मस्तक पर बढ़िया थापक थुआ चंदनऊ लगाए दो,
बढ़िया बाबा के आंखन में मोटो मोटो कारो कारो काजरऊ लगाए दो, बाबा की मूछन में तेल फुलेल लगाए दो, नेक पाउडर वाउडर लगाए दो, बाबा के माथे पे बढ़िया पगड़ियऊ बांध दई, बाबा के गले में मोटी मोटी प्यारी प्यारी मालाएं डाल दई, बाबा के कंधे पे बढ़िया सो दुपट्टा डाल दो और छोरा शीशा लेके खड़ो हो गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, बाबा ने नेक कुर्ता ठीक करो, धीरे से बोले लाला जी बता मैं लग कैसो रहो। छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं। हाँ सही सही बताओ ना। बाबा ऐसो लग रहा जैसे अबे हाल तेरी शादी होनी हो नहीं नहीं। बाबा बोले है बुढ़ापे में का शादी होगी, भग जाते दारी के। बस छोटे से छोरा को भगा दिया। बाबा महात्माओं के पास आए, महाराज आपकी कृपा से छोरा हो गया, अब अनुष्ठान पूरा करो। ठीक है। आहा महात्मा प्रेम पूर्वक अनुष्ठान पूरा करने लगे। महात्मा बोले अच्छा भगवान पर दूध चढ़ाओ, नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। महात्मा बोले बाबा तेरी बुद्धि तो ठिकाने है, महाराज क्षमा करो। अच्छा बाबा भगवान पर चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरा दिमाग कहाँ है? महाराज मैं सही सही बताऊं, हाँ मेरो मन तो छोरा को मुख देखवे में ही लगो है। मुझे लग रहा हूं कब जी अनुष्ठान पूरा हो जाए और कब मैं अपने छोरा को मुंह देख ले। अच्छा बाबा जल्दी एक संकल्प दे दो। नंद बाबा ने संकल्प दिया, आहू ये विप्राण वेद ज्ञान। ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया, बड़े बड़े तिल के पहाड़ दिए। धेनु नाम नियुतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। खूब बाबा गायें दान दी, तिल दान दिया और दान दे करके बाबा ने ब्राह्मणों को और संतों को प्रणाम किया। महाराज अब आज्ञा हो तो अपने छोरा को मुंह देखे आओ। हाँ ठीक है देखे आओ। आहा नंद बाबा आए, सभी गोपियां बधाई गा रही। आओ हम भी एक बधाई गा लें, फिर आगे की कथा को बढ़ाएंगे। तेरी गोद में आयो लाल, ओ तेरी गोद में आयो लाल मैया, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। वो तेरी हाँ तेरी, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया।
नयन को हाँ ओ तेरी, हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी, हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। दे दे हमको अन्न धन मैया, दे दे हमको, अन्न धन मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया। लहंगा चूनर साड़ी, लहंगा चूनर साड़ी। हाँ दे दे हमको अन्न धन मैया। दे दे हमको अन्न धन मैया। लहंगा चूनर साड़ी, लहंगा चूनर साड़ी। हाँ कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना। दे दे मोटर गाड़ी हो, कंजूसी से काम चले ना। दे दे मोटर गाड़ी। वो तेरी, हाँ तेरी, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी, हाँ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा लो पागलो। क्या मंगा रही हैं?
हमको मेवा मिठाई, दे दे हमको मेवा मिठाई, दे दे हमको मेवा मिठाई, दे दे हमको मेवा मिठाई। नंद बाबा हर साए, नंद बाबा हर साए, सुन के नंद बाबा हर साए, नंद बाबा हर साए। क्यों नंद बाबा क्यों हर्षा रहे हैं? बलदाऊ संग खेलन कूदन, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए हो, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए। बधाई बधाई हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई है तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया। बलदाऊ संग खेलन कूदन, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए हो, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए। तेरी गोद में खेले लाल, बधाई है तेरी मैया, वो तेरी गोद में तेरा बधाई तेरी मैया। अब दोनों हाथ उठा लो, हरि बोल। देखो अगर तुम ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हें बधाई में कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगले जन्म में तुम्हें पड़ोसी और बेकार मिलेगा। और तुम चाहते हो कि पड़ोसी बढ़िया मिले, जो ताली ना बजाए उसे अपने 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 बगल वाले की कसम है। हरि बोल। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया। हा 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 हो और सखियां क्या कहती गाकर? ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। हाँ ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। अच्छा घर घर दिवाली क्यों मनाए? तेरी दया से मैया हम सब, ओ तेरी दया से मैया हम सब, भक्तों को खुशहाली हो, तेरी दया से हम सब मैया, भक्तों को खुशहाली हो। तेरी हाँ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई है तेरी मैया, बधाई ले लेरी मैया, हो है तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी हाँ तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद
हो